नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है पर्यायवाची शब्द। तो आज के इस वीडियो में पर्यायवाची से बने सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था। तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि तिथि पत्र किसका पर्यायवाची शब्द है। तो कहने का आशा है कि तिथि पत्र किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए जन्म तिथि का, विकल्प बी कह रहे हैं कि पंचांग का, विकल्प सी कह रहे हैं महीना का, या फिर विकल्प डी है वर्ष का। तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबको जवाब देना होगा कि किसका पर्यायवाची है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तिथि पत्र, तिथि माने तिथि का, दिन का जो पत्र होता है उसे कहते हैं पंचांग। ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में से एक असंगत युग्म कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि आलोक का पर्यायवाची ज्योति, दीप्ति और छवि होता है, यह असंगत है। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि प्रातः, उषा, प्रकाश, अरुणोदय, यह संगत है। और विकल्प सी में कह रहे हैं कि प्रभा, पर्यायवाची शब्द आभा, द्युति और छवि, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि नागवेल, मुखमंडन, मुखभूषण और पान, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, कौन एक असंगत है, यानी कि किस विकल्प में सभी जो शब्द है पर्यायवाची शब्द नहीं है उसका आपको चयन करना है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें प्रातः, प्रातः माने सवेरा, उषा माने सवेरा होता है। लेकिन यहाँ पे देखें आ गया प्रकाश, तो प्रकाश माने सवेरा नहीं होता बल्कि प्रकाश माने उजाला होता है ना। अरुणोदय माने भी बिल्कुल, है ना, सुबह होता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से विकल्प बी में जो था ये प्रकाश के कारण जो है ये विकल्प असंगत है, ये ध्यान में रखिएगा। आलोक प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, ज्योति, दीप्ति और छवि भी, ठीक है ना। प्रभा, आभा, द्युति और छवि ये ज्योति के हैं। यहाँ पे देख रहे हैं नागवेल, नागवेल किसको कहते हैं तो पान को कहते हैं, है ना। मुख का मंडन करता है, पान का पत्ता खाए हैं, पान का पत्ता पान, है ना। और मुख भूषण भी उसको कहते हैं और ये पान तो होता ही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में से एक युग्म असंगत है। अब इनमें कौन सा युग्म असंगत है उसका आपको चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि नीरज, पंकज, तोयज और वारिज कमल के पर्यायवाची हैं। विकल्प भी कह रहे हैं कि नीरद, तोयद, वारिद बादल के पर्यायवाची हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि वारिधि, पयोधि, तोयधि, जलधि समुद्र के पर्यायवाची हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि नीर, पय, सलिल, जल, वारी अग्नि के पर्यायवाची हैं, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी नीर, पय, सलिल, जल और वारी ये अग्नि के पर्यायवाची नहीं बल्कि जल के पर्यायवाची हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जल के पर्यायवाची हैं। और जल की पर्यायवाची में अगर आपने दा जोड़ दिया तो जल को दा माने देने वाला, जलद, है ना, तोयद, वारिद, नीरद, है ना। दा लगाने से देने वाला हो गया और देता कौन है तो बादल की पर्यायवाची हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। बादल में भी दा होता है तो ध्यान रखिएगा इसमें भी दा होता है ना। तो दा अगर लग गया तो बादल की पर्यायवाची हो गई। और इसी नीर की पर्यायवाची में अगर आपने धा लगा दिया तो समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी, है ना। वारिध, वारी को धारण करने वाला, है, तोय को धारण करने वाला, जलद, जल को धारण करने वाला, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर जा लग गया तो जा माने होता है जन्म लेने वाला, है ना। नीरज, नीर में जन्म लेने वाला, पंख माने कीचड़ में जन्म लेने वाला, है ना। तोयद, तोय माने जल में जन्म लेने वाला। तो कहने का आशा है कि पानी के पर्यायवाची में यानी कि जल के पर्यायवाची में जा लगाने से कमल की पर्यायवाची,
दा लगाने से बादल की पर्यायवाची, और उसी में अगर आप धा लगा देते हैं तो समुद्र की पर्यायवाची हो जाती है। ये ध्यान में रखिएगा। और इसे आप बिल्कुल छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो कि पहले हिंदी नहीं पढ़े थे, साइंस या अन्य किसी वर्ग से थे, बाद में हिंदी में आए हैं, तो उनके लिए बहुत असरकारी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 78 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 79 है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ना। अब बिजली ना आए तो भैया काम नहीं चलना है, तो बिजली से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए परीक्षा में तो ये भी समझ लीजिए एक तरह से, है ना, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी है। तो बिजली को तो आपको बिल्कुल पकड़ के रखना है कि बिजली आना चाहिए, है ना। 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बिजली अगर गायब हो जाती है तो बिल्कुल बड़ी बेचैनी आ जाती है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अभी तक बिजली का पर्यायवाची नहीं आया था, तो आ गया, है ना। विकल्प ए कह रहे कि क्षण प्रभा है, विकल्प बी चंचला है, विकल्प सी कह रहे कि दामिनी है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 79 का जवाब आप सबको देना है कि निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची कौन सा है। और आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब और बिल्कुल से गवर्नमेंट जवाब भी आप कह सकते हैं। तो सरकारी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए, क्षण प्रभा, चंचला, दामिनी बिजली की पर्यायवाची है। इनके अलावा अगर देखा जाए तो बिल्कुल ध्यान में आप रखेंगे, है ना, घन दान भी उसे कहते हैं, घन बल्ली भी इसे कहते हैं, चंचला चपला तड़ित भी कहते हैं, बिजुरी भी इसको कहते हैं, विद्युत कहते हैं, और सौदामिनी भी कहते हैं। तो दामिनी और सौदामिनी दोनों विद्युत का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगा करके बिजली से संबंधित जितने भी पर्यायवाची हैं उसे कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 80 है कि निम्न में से एक ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसी को आपको चयन करना है। तो विकल्प ए कह रहे हैं कि विप्र और अग्रजन्मा नहीं है, विकल्प बी कह रहे हैं कि द्विज और भूदेव नहीं है, विकल्प सी भूसुर और महिदेव नहीं है, या फिर विकल्प डी नाभिज और अग्रज नहीं है। तो प्रश्न संख्या 80 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है कि इनमें ब्राह्मण का एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। कौन सा युग्म नहीं है? सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नाभिज और अग्रज इज राइट आंसर। सही जवाब, सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है ना। बात करें नाभिज, नाभिज माने नाभ से जा माने जन्मा है जो, तो ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है। और अग्रज, अग्र माने आगे, जा माने जन्मा है जो, उसे कहते हैं अग्रज, है ना। तो जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज आप कहते हैं, और अनु माने बाद में जो जन्मे, अनुज छोटा भाई। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बात करें विप्र, तो विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, विप्र माने ब्राह्मण। अग्रजन्मा, अग्रजन्मा हो उसे कहते हैं ब्राह्मण को अग्रजन्मा कहते हैं। द्विज भी कहते हैं कि क्योंकि ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। पक्षी को द्विज कहते हैं, अंडे को द्विज कहते हैं। तो द्विज माने 2 बार जन्मा हो, एक बार तो बिल्कुल पैदा होते हैं, दोबारा इनका जब यज्ञोपवीत होता है ना, जनेऊ धारण करते हैं, तो भी ब्राह्मण का जन्म होता है। भूदेव, भू का देव है, मही के देव हैं, भू के सुर हैं, है ना। भूसुर और महिदेव, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब ब्राह्मण के पर्यायवाची, लेकिन विकल्प डी में नाभिज और अग्रज आपने देखा कि ये ब्राह्मण के पर्यायवाची नहीं है, है ना। नाभिज ब्रह्मा का और अग्रज बिल्कुल बड़े भाई का। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 80 है कि निम्न में एक पर्यायवाची शब्द असंगत है। अब कौन सा पर्यायवाची शब्द असंगत है, यानी कि सही नहीं है, आपको बिल्कुल जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि गंगादत्त, विकल्प बी गंगासुत, विकल्प सी कह रहे हैं गंगाधर, या फिर विकल्प डी गंगेय। तो इसमें कौन एक असंगत है, यानी कि पर्यायवाची युग्म के अंतर्गत नहीं आता है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। गंगादत्त, गंगासुत, गंगाधर और गांगेय। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया धीरे धीरे कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो गंगाधर इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी गंगाधर था तो सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। बात करें गंगाधर का मतलब होता है गंगा को धारण करने वाला, यानी गंगा को धारण करते हैं जो वह है, अर्थात शिव जी हैं, है ना। शिव जी ने गंगा को धारण किया है ना अपनी जटाओं में, ध्यान में रखिएगा। गंगादत्त, गंगा के द्वारा दत्त किया गया है जो। अब गंगा के द्वारा दत्त किया गया कौन है? गंगा, है ना। गंगा पुत्र कौन है? भीम है, ध्यान में रखिए, भीष्म, ध्यान में रखिएगा, भीष्म, है ना। गंगा के सुत भी भीष्म है, और उनको गांगेय कहा जाता है, गंगा से उत्पन्न हुए हैं गांगेय। तो ध्यान में रखिएगा, गंगादत्त, गंगासुत और गांगेय तो भीष्म पितामह की पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन गंगाधर की बात करते हैं तो गंगाधर जो है शिव का पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो इस तरह से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं,
और परीक्षा में अगर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी का विषय बन जाता है। ठीक है, तो आपको तैयारी इसी लेवल से करनी है, इस तरह से सोच समझ के करना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 82 है कि निम्न में से असंगत पर्यायवाची शब्द है, अब कौन एक असंगत है? विकल्प ए कह रहे कि चंद्रमौली, विकल्प बी चंद्रचूड़, विकल्प सी चंद्रशेखर, या फिर विकल्प डी है ताम्रचूड़। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ताम्रचूड़ इज राइट आंसर, है ना। ताम्र है चूड़ पर जिसके, उसे कहते हैं ताम्रचूड़, और ताम्रचूड़ का अर्थ होता है मुर्गा, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये मुर्गा का पर्यायवाची है ताम्रचूड़, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। अभी आप मुर्गा की ढेर सारी पर्यायवाची को आप देखेंगे कि उसको अणुशिखा कहते हैं, उसको कुक्कुट कहते हैं, उसको तमचूर कहते हैं, ताम्रचूड़ भी कहते हैं और ताम्रशिखा भी कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, है ना। बात करें विकल्प ये चंद्रमौली, तो चंद्र है मौली पर जिसके वह है, मौली माने होता है मस्तक, तो चंद्र है मौली पर जिसके वह है अर्थात शिव जी। चंद्र है चूड़, चूड़ माने सिर पर जिसके वह है अर्थात चंद्रचूड़ शिव जी। चंद्र है शिखर पर जिसके वह अर्थात चंद्रशेखर शिव जी। तो ये तो तीनों शिव जी के पर्यायवाची हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ताम्रचूड़, ताम्र है सिर पर जिसके वह है, ये तो मुर्गा को कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, ताम्रचूड़ था, तो सही जवाब आप सबका बिल्कुल सही तैयारी है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 83 है कि निम्न में पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि भार्या, कांता और बनिता, विकल्प बी कह रहे हैं सुता, धरा, बसमती और अचला, विकल्प सी कह रहे हैं लड़की, बेटी, वसुधा और अनुजा, या फिर विकल्प डी है तनया, आत्मजिता, दुहिता और तनुजा। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आप सबको देना है कि इनमें किस विकल्प के अंतर्गत पुत्री के पर्यायवाची सभी हैं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तन से तनया, आत्मज से आत्मजा, दुहिता और तनुजा की बात करते हैं तो पुत्री का पर्यायवाची है ना, ध्यान में रखिएगा। विकल्प में भार्या, कांता, वनिता तो पत्नी की पर्यायवाची है, सुता पुत्री की पर्यायवाची है, धरा पृथ्वी का, बसमती पृथ्वी का, अचला भी पृथ्वी का है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं लड़की, बेटी तो पुत्री का है, लेकिन वसुधा जो है पृथ्वी का, और अनुजा की बात करते हैं तो बिल्कुल बहन की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है। इस तरह से परीक्षा में जो प्रश्न है ना, घाल मिल करके दे दिया जाता है, और आप अगर उसको सही से नहीं पढ़े होंगे, सही से नहीं पढ़कर जवाब देंगे, तो बिल्कुल प्रश्न जो है गलत होने की संभावना रहती है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, फिर उसका जवाब पृथक रूप से देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 84 है कि निम्न में से शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पुष्परस नहीं है, विकल्प बी मकरंद नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं कि मधु और पुष्पासव नहीं है, या फिर विकल्प डी अमी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 84 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर जो शहद का पर्यायवाची शब्द है ना, वो विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो इसी तरह से आप सबको बिल्कुल, है ना, जो प्रश्न है उसको पढ़ करके, सोच करके, समझ करके जवाब देना होगा। देखिए मित्रों, बात करें हम लोग यहाँ पर तो शहद की पर्यायवाची तो बिल्कुल आपको दिख रही है। पुष्प का रस शहद होता है, मकरंद मकर का है, ध्यान में रखिएगा, मधु और पुष्प आसव, ये ध्यान में रखिएगा, है ना, पुष्प का आसव, ये तो भैया शहद के पर्यायवाची है। लेकिन अमी जो है ना, अमी अमृत की पर्यायवाची है ना। इसी अमृत को पीयूष कहते हैं, इसी को सुधा कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब था ना। तो इसको सुरभोग भी कहते हैं अमृत को, है ना, सोम भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प डी जो था ये अमृत का पर्यायवाची था। तो परीक्षा में भी आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है ना, शहद के पर्यायवाची में अमृत के पर्यायवाची, और अमृत के पर्यायवाची में शहद के पर्यायवाची को डाल देता है, और फिर आपसे प्रश्न कर लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पृथक पृथक रूप से इसकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 85 कि निम्न में शरीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि शरीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कलेवर और तन, विकल्प बी काया और गात, विकल्प सी बापू और विग्रह, या फिर विकल्प डी अरि और रिपु। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सभी का सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, अरि और रूप।
अरि और रिपु, अरि माने होता है शत्रु और रिपु माने शत्रु होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अरि और रिपु ये शत्रु के पर्यायवाची हैं, ये शरीर के पर्यायवाची नहीं है। और बात अगर हम लोग करें रिपु की या शत्रु की, तो ढेर सारी पर्यायवाची है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। इसकी एक पर्यायवाची होती है शत्रु, इसी को अमित्र कहते हैं जो मित्र ना हो, इसी को बैरी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। और विपक्षी भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी। बात करें कलेवर, तन, काया, गात, बपू और विग्रह, ये शरीर के पर्यायवाची हैं। तो स्टार लगा करके ऐसे प्रश्नों को अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करते हुए चलें, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में रत्नाकर किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि समुद्र का पर्यायवाची है, विकल्प बी कह रहे हैं कि रत्न गर्भा का पर्यायवाची है, विकल्प सी कह रहे हैं कि वारिद का है, या फिर विकल्प डी अंबुज का है। तो प्रश्न संख्या 86 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि रत्नाकर किसका पर्यायवाची है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, समुद्र इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है। बात करें समुद्र की पर्यायवाची, तो बिल्कुल आप लोग रट लीजिए स्टार लगा करके इसको, है ना। समुद्र की पर्यायवाची उदधि, जलधि, नदीस, है ना, नदी का ईस, ध्यान में रखिएगा, नदी से पूछ लिया जाता है। समुद्र की एक पर्यायवाची है पारावार, ध्यान में रखिएगा, पारावार कई बार पूछा गया है ना, और इसको रत्नाकर भी कहते हैं। तो पारावार, पारावार, नदीस और यहाँ पे रत्नाकर, ये तीन तो बिल्कुल आपको कंठस्थ ही करना है ना। वारिद और सिंधु भी समुद्र के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। रत्न गर्भा की बात करते हैं तो रत्न है गर्भ में जिसकी वह यानी कि पृथ्वी है। वारिद, वारी को, जल को धारण जो करता है, बादल की पर्यायवाची है। अम्ब से यानी कि अम्ब में जो जन्मता है, अम्बुज कमल की पर्यायवाची है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो विकल्प ए समुद्र इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 87 है कि निम्न में कंक किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि भीम का, विकल्प बी अर्जुन का, विकल्प सी युधिष्ठिर का, या फिर विकल्प डी है भीष्म का। तो प्रश्न संख्या 87 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है कि कंक किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, युधिष्ठिर इज राइट आंसर। बात करें युधिष्ठिर की, तो युधिष्ठिर जी जब अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे या काट रहे थे, तो उस समय इनका नाम कंक था। तो इस कारण से युधिष्ठिर का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 88 है कि निम्न में बहेलिया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें एक शब्द जो है बहेलिया का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि लुब्धक, विकल्प बी आखेटक, विकल्प सी जीवांतक, या फिर विकल्प डी है व्याघ्र। तो प्रश्न संख्या 88 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, व्याघ्र इज राइट आंसर। बात करें व्याघ्र की, तो व्याघ्र जो है बाघ का पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो लुब्धक, आखेटक और जीवंतक ये शिकारी यानी कि बहेलिया के पर्यायवाची शब्द हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से इसको याद करते हुए चलना है। तो लुब्धक, व्याध, शिकारी, आखेटक, अहेरी और आखेटी, चीणी मार और जीवांतक जो है ये बहेलिया के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 89 है कि सलभ किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कीट का, विकल्प बी कह रहे हैं शिव का, विकल्प सी कह रहे हैं पत्ता का, या फिर विकल्प डी है पक्षी का। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर सलभ माने कीट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 89 का विकल्प ए इज राइट आंसर। बात करें कीट की, तो कीट का अर्थ होता है पतंगा, पंखी, पतंग और पतिंगा भी इसको कहते हैं। इसी की एक पर्यायवाची है परवाना, ध्यान में रखिएगा, है ना। कीट की पर्यायवाची होती है परवाना, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आप देख रहे हैं सलभ, तो परवाना और सलभ पर आप स्टार लगा लीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, कीट का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 90 है कि रक्ततुंड किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कबूतर का, विकल्प बी मुर्गा का, विकल्प सी तोता का, या फिर विकल्प डी है कोयल का। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तोता इज राइट आंसर, है ना। देखे होंगे जो उसकी तुंड होती है, चोंच होती है ना, रक्त होती है, लाल होती है, तो रक्त तुंड तोता को कहते हैं। और तोता के पर्यायवाची शब्द है कीर, उसको कहते हैं। उसको दाडिम प्रिय होता है, इसका उसको कहते हैं दाडिम प्रिय। रक्त तुंड आप देख ही रहे हैं,
उसको सुक कहते हैं। सूक, सुक माने, ध्यान रखिएगा, सुक, और उसको सुग्गा भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, और उसी को सुआ भी कहते हैं। तो सुआ, सुग्गा, सुक, रक्ततुंड, दादिम प्रिय, कीर, है ना। तो कीर को तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और संभावित है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसे आप ध्यान में रखते हुए इसको तो बिल्कुल आप रट्टा लगा लीजिएगा। विकल्प में देख रहे हैं कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची कपोत है, और इसका एक पर्यायवाची परेवा है, ध्यान में रखिएगा, परेवा कबूतर का पर्यायवाची है। पारावात एक पर्यायवाची होता है, और पारावर अगर कहेंगे तो पर्वत का है। पारावर पर्वत का, पारावात कबूतर का। रक्तलोचन और हरित कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। मुर्गा की बात करते हैं, तभी आपने देखा था मुर्गा का, है ना। तो अणुशिखा, इसके शिखा पे अणु होती है, अणुशिखा। कुक्कुट, तमचूर, ताम्रचूर्ण और तामशिखा भी इसे कहते हैं, तमशिख, ध्यान में रखिएगा। कोयल की बात तो बढ़िया सबसे अजब है ना। तो कोयल को कलापी कहते हैं, काग कहते हैं, कोकिला कहते हैं, है ना, पाली कहते हैं, पिक कहते हैं, बसंतदूत कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक कोयल की पर्यायवाची होती है श्यामा, तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 90 का रक्ततुंड की बात करते हैं, विकल्प सी तोता इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 91 है कि मृणालिनी किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कुमुदनी का, विकल्प बी चमेली का, विकल्प सी कमल का, या फिर विकल्प डी कनेर का। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर जो मृणालिनी है ना, विकल्प ए कुमुदनी का पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कुमुदनी इज राइट आंसर, और ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है करवाल किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि तलवार का, विकल्प बी दीवार का, विकल्प सी किला का, या फिर विकल्प डी हथियार का। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब भी आप सबका आ गया कि करवाल का मतलब होता है तलवार, कलवार का मतलब होता है तलवार, ये ध्यान में रखिएगा। और मित्रों बात करें तलवार की, तो बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिएगा। तलवार की पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है ना। तो तलवार की पर्यायवाची होती है असी, कृपाण, खड्ग और चंद्रहास। तो चंद्रहास को तो बिल्कुल स्टार लगा करके छाप लीजिए। चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है, तो तलवार की पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन तलवार का पर्यायवाची नहीं है, और निम्न में कौन तलवार का पर्यायवाची है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, और प्रश्न संख्या 1 को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। आगे प्रश्न संख्या 93 है कि कुश स्थली किस नगर को कहा जाता है, यानी कि किस नगर की पर्यायवाची है। विकल्प कह रहे हैं कि मथुरा, विकल्प बी द्वारिका, विकल्प सी अयोध्या, या फिर विकल्प डी है वृंदावन। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि कुश स्थली किस नगर की पर्यायवाची है, या किस नगर को कहा जाता है। तो आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए, द्वारका इज राइट आंसर, ठीक है ना। और इससे कुश स्थली कहते हैं, इसे द्वारिकाधीशपुरी भी कहते हैं, द्वारिकापुरी भी कहते हैं, और द्वारावती भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है ना। चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि विदेह किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि जनक का, विकल्प बी सीता का, विकल्प सी जनेऊ का, या फिर विकल्प डी है जुगनू का। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब आप सबका भी आ गया कि सर विदेह जनक का पर्यायवाची है ना। अब इनको विदेह भी कहते हैं और इन्हें विदेही भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वैदेही अगर बात करते हैं तो वैदेही सीता जी का पर्यायवाची है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो विदेही है ना, विदेह और विदेही, विदेह और विदेही है ना, ये तो जनक का। लेकिन वैदेही अगर आ जाएगा तो वैदेही का मतलब हो जाएगा सीता जी की पर्यायवाची। तो जनक का जो पर्यायवाची होता है ध्यान में रखिएगा, विदेह, विदेही, सीता पति, और इनको एक ब्रह्मा नाम भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 95 है कि दव और दाव किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि अग्नि का, विकल्प बी जंगल का, विकल्प सी समुद्र का, या फिर विकल्प डी नदी का। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर दव और दाव दोनों की अगर बात हम लोग करते हैं ना, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा सर विकल्प बी को लाग किया जाए, जंगल इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है, और आप सबकी जो तैयारी है ना इसी तरह से बिल्कुल इसको बिल्कुल बरकरार करते हुए चलना है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 96 है कि श्रीखंड किसका समानार्थी शब्द है, यानी कि श्रीखंड किसका पर्यायवाची है। आप सबको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 96 आप सबके स्क्रीन पर है। विकल्प कह रहे हैं पर्वत का, विकल्प बी चंदन का, विकल्प सी तुलसी का, या फिर विकल्प डी है पत्थर का। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आप सबका आ गया
कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी चंदन इज राइट आंसर, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, चंदन था, तो सही जवाब आप सबका दिख रहा है। और चंदन को गंधराज भी कहते हैं, गंधसार भी कहते हैं, मांगल्य कहते हैं, मलय कहते हैं, श्रीखंड कहते हैं, और चूंकि यहाँ पे सर्प लोग वास करते हैं तो इसे सर्प का वास भी कहते हैं, तो सर्पवास, सर्पावास ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 96 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 97 है कि निम्न में असंगत युग्म कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि खगेंद्र गरुड़ का पर्यायवाची है, विकल्प बी कह रहे गजेंद्र हाथी का पर्यायवाची है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे मृगेंद्र जो है सिंह का पर्यायवाची है, या फिर विकल्प डी कह रहे नारेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है। तो इनमें कौन असंगत है, आपको उसका जो है विकल्प, वही विकल्प आपको चयन करना है। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर नरेंद्र की बात करते हैं, तो नरों का जो इंद्र होता है राजा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं भी नर के इंद्र हैं, नरेंद्र मोदी तो राजा हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो नरेंद्र की बात आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नरेंद्र माने राजा, इंद्र नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बाकी बात करें खगेंद्र, खगों का इंद्र राजा वरुण है, गजों का हाथी है, मृग का सिंह है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 98 कि गृहमणि किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि पत्नी का, विकल्प बी दीपक का, विकल्प सी दिन का, या फिर विकल्प डी है गोरस का। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो गृह का मणि है विकल्प बी दीपक इज राइट आंसर। बात करें दीपक की, तो दीपक का पर्यायवाची ज्योति होता है, दीप होता है, दिया होता है और प्रदीप होता है। तो प्रदीप को बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। प्रदीप माने दीपक, यानी कि ध्यान में रखिएगा ज्योति होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। बात करें विकल्प पत्नी की, तो पत्नी की पर्यायवाची बिल्कुल आप रटते आ रहे हैं, दारा, भार्या, वधु, गृहिणी, है ना। गृहिणी सोच करके गृहमणि को आप लंबत लगाइएगा, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। विकल्प सी की बात करें दिन का, तो दीवा, वासर, अहन होता है। गोरस की बात करते हैं तो गोरस भैया, गोरस की पर्यायवाची होता है दुग्ध, दूध, फय, गोरस और क्षीर, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, विकल्प बी था दीपक की राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 99 है कि रक्त धातु किसका पर्यायवाची है। विकल्प कह रहे हैं कि स्वर्ण का, विकल्प बी चांदी का, विकल्प सी लौह का, या फिर विकल्प डी तांबा का। तो प्रश्न संख्या 99 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तांबा इज राइट आंसर, है ना। जो तांबा है, इस तांबे को रक्त धातु कहा जाता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। इसी का एक नाम तामा भी होता है, इसी को ताम्र भी कहते हैं, इसी को ताम्रक कहते हैं, और इसे रक्त धातु आप देख रहे हैं तो रक्त धातु भी कहते हैं। तो स्टार लगा करके इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है, तो रक्त धातु देख करके ज़्यादातर लोग लौह पर मार देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। रक्त धातु लौह को नहीं कहा जाता है, बल्कि विकल्प डी तांबा को कहा जाता है, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 100 है कि वर्मी किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि जीभ का, विकल्प कह रहे हैं कीड़ा का, विकल्प बी जीभ का, विकल्प सी रोग का, या फिर विकल्प डी नशा का। तो प्रश्न संख्या 100 का जवाब आप सबको देना है कि वर्मी किसका पर्यायवाची है, और आप सबका बेहद सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कीड़ा इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब, और आप सबकी बहुत सुंदर तैयारी बिल्कुल दिख रही है ना। तो कीड़ा की बात करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कीड़ा की अन्य पर्यायवाची चींटी है ना, पिपीलिका है, तूला है, वर्मी है ना, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो मित्रों इस तरह से आप इन सभी पर्यायवाची शब्दों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़ें, और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की क्लास के लिए आप मेरे साथ जुड़ें। और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। तो आज की इस वीडियो से हम विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।